मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू मेटल नॉन मेटल आप लोगों को पढ़ा रहा था, और मेटल नॉन मेटल में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कोवैलेंट कंपाउंड बताया था क्या होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया था। उससे रिलेटेड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जांपल करवाया था। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो हेडलाइन डालिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बताइए बाबू। आयनिक कंपाउंड का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन सॉलिड फॉर्म। या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कर सकते हैं। क्यों बाबू ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं? They are hard because of a strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between the air। कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged आयन। जो आयंस अपोजिट आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसके बीच क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। ये क्या होता है बाबू? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं बाबू? सोल्यूबल होते हैं। क्यों? बिकॉज हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स H प्लस आयंस देता है। वाटर में जाने के बाद क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? H प्लस आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसी के लिए क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होता है। It have high melting point and boiling point। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं बाबू? कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके आयंस के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है बिकॉज हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर में जाने के बाद आयनिक कंपाउंड क्या देते हैं? H प्लस आयंस देते हैं।
इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, आयंस प्रेजेंट रहने के कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब देखिए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। कोवैलेंट कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी होता है बाबू? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ये होते हैं लिक्विड और गैस में पाया जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड किसमें पाया जाता है, लिक्विड और गैस में। इट इज लिक्विड और गैसेज ड्यू टू द big force of attraction between oppositely charged आयंस। अपोजिट चार्ज आयंस के बीच क्या होते हैं, बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये लिक्विड और गैसेज में पाए जाते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं बाबू, सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, नहीं ये वाटर में इसलिए इनसॉल्युबल होता है, तो वहां पे H प्लस आयंस हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस नहीं होता, नहीं H प्लस आयंस नहीं देता है, जिसके कारण इनसॉल्युबल होता है। बट सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, मतलब बाबू अल्कोहल ले लो, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ऑयल ले लो, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए। तो इसमें क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल हो गया, इथानॉल हो गया, मिथानॉल हो गया, सब क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिर थर्ड में पॉइंट में देखो, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज लो melting point and boiling point and boiling point। इसका melting point और boiling point क्या होता है, लो। it does not conduct electricity, it does not conduct इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब बते बाबू, ये तो प्रॉपर्टी हो गया। देखो लिक्विड और गैस में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनके आयन के बीच में क्या होते हैं, बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए होता है कि वाटर में कोवैलेंट कंपाउंड जाने के बाद H प्लस आयंस में ब्रेक नहीं होता है। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मिथानॉल, इथानॉल, ऑयल, ये सब में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे ग्रीस ऑयल क्या होता है, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ऑयल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो देखिएगा, अगर आप ग्रीस को लीजिए और उसको वाटर में अगर आप क्या करें, सॉल्युबल करिएगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन जब उसको पे ऊपर डीजल या पेट्रोल डालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट होते हैं। अब लिखे आओ डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड difference between ionic compound and covalent compound. Ionic compound and covalent compound. ये दोनों के बीच क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है तो देखो आओ आयनिक कंपाउंड और एक साइड बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड एक साइड आयनिक कंपाउंड, एक साइड कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं बाबू। अब बताइए आयनिक कंपाउंड में फर्स्ट में लिखिए इट इज इन सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें लिखिए इट इज लिक्विड और गैसेज, लिक्विड और गैसेज। सेकंड पॉइंट में लिखिए बाबू इट हैज हाई melting point and boiling point. Boiling point. It has low melting point and boiling point. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो किसमें होते हैं बाबू, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये क्या करता बाबू, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट electricity, it does not conduct electricity, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब बताइए बाबू, ये तो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब सेकंड आगे लिखिए बाबू, अब अक्रेंस ऑफ मेटल। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल हम लोग कैसे अक्कर करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल, हमारे नेचर में जो मेटल अकर होते हैं बाबू, वो टू फॉर्म में होते हैं, उनके दो रूप हैं, टू फॉर्म्स में।
occurrence of metal। तो देखो बाबू, occurrence of metal में लिखो द मेटल occur in nature in two form। कितने फॉर्म में होते हैं? टू फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नेचर में, प्राकृतिक में जो मेटल्स पाए जाते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं बाबू नेटिव स्टेट, सेकंड होते हैं बाबू कंबाइंड स्टेट। कौन सा स्टेट? कंबाइंड स्टेट। तो पहला नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव देखो, नेटिव स्टेट में वो होता है जो मेटल एलिमेंट्री फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा फॉर्म में पाया जाता है? एलिमेंट्री फॉर्म में पाया जाता है। तो लिखिए, ए मेटल इज सेड टू एग्जिस्ट किस फॉर्म में बाबू? इन नेटिव स्टेट। किस स्टेट में? नेटिव स्टेट में। अगर कोई मेटल नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं if it exists in the elementary form, if it exists in the elementary form, अगर कोई मेटल नेटिव स्टेट में एलिमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं, किस फॉर्म में बाबू? कैसे? इन द अर्थ के अंदर, इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट। अब जैसे बाबू, जैसे कौन सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। तो एग्जाम्पल में क्या दोगे? कॉपर देखोगे। कॉपर का नाम आपने सुना होगा, सिल्वर का नाम सुना होगा, गोल्ड का नाम सुना होगा, प्लैटिनम का नाम सुना होगा, एयू। ये सभी के सभी एलिमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं बाबू। सेकंड लिखो कंबाइंड स्टेट। मेटल इज सेड टू exist in combined state in combined state। अगर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं बाबू तो क्या होता है? if it is formed in the earth crust, ये भी अर्थ क्रस्ट से ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बाबू, सोडियम पोटासियम, सोडियम हो गया, सॉरी पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब कंबाइंड स्टेट में होते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? स्टेबल कंपाउंड होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हमारे कंबाइंड स्टेट में जो मेटल होते हैं
वो स्टेबल होते हैं, और जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और कंबाइंड स्टेट में जो एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कैसा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अब आप बताइए बाबू, ये तो आपको मेटल बताया, अब बताते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स होता है बाबू कि वैसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, किससे, और जिसमें क्या हो, केमिकल प्रेजेंट हो। तो मिनरल्स का डिफिनेशन लिखे बाबू, मिनरल्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या, या द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, अंडर द मिनरल्स होता क्या है, हमारे अर्थ के अंदर से, इनसाइड से क्या होता है, क्रस्ट करने के बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो जब हम अर्थ को क्रस्ट करते हैं बाबू तो क्या होता है, अर्थ को क्रस्ट करने के बाद मिलता है एंड कंटेन एट लीस्ट वन केमिकल, एट लीस्ट वन, कम से कम वन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए। केमिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड मिनरल्स। क्या कहलाते हैं, जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अर्थ के इनसाइड क्रस्ट किया जाता है तो मिनिमम क्या होना चाहिए बाबू, ये मिनिमम वन केमिकल कंपोनेंट उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। और क्या होता है बाबू, और स्वतः मिनरल ही है जिसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं सस्ते दरों पर। तो मिनरल्स क्या, और होता क्या है बाबू, और मिनरल ही होता है। Ores are the mineral, ओर्स होता है क्या बाबू, मिनरल्स ही होता है, फ्रॉम बीच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल को निकाला जाता है कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली, सस्ते दरों पर और आसानी से। तो ऐसा मेटल जब हम और होता क्या है, मिनरल होता है जिससे हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली सस्ते दरों पर, और कन्वेंशनली का मतलब आसानी से। क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। अब ओर्स के बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, मेटालर्जी। क्या पढ़ना है बाबू, मेटालर्जी। तो मेटालर्जी होता क्या बाबू, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है उस सभी को क्या कहते हैं, हम लोग मेटालर्जी कहते हैं। क्या होता है मेटालर्जी में, द वेरियस प्रोसेस involved in the
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर, फ्रॉम दियर ओर, किससे बाबू? ओर से, आर नोन एज, एंड रिफाइनिंग भी कर दो, रिफाइन भी करते हैं, आर नोन एज मेटालर्जी। क्या कहलाता है? मेटा। बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं मेटल को निकालने के लिए। कहां से? ओर से। क्या कहलाता है? आपका मेटालर्जी कहलाता है। क्या? मेटालर्जी। अब बढ़ाइए बाबू, गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? कैसे बाबू? तो पहले लिख लो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में लिख लीजिए, तब पढ़ाएंगे गैंग और मैट्रिक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है? तो मेटल्स को हम लोग ओर से ऑब्टेन करते हैं। लिखो बाबू, मेटल्स आर obtained from their ore। कहां से? ओर से। क्या कहलाता है बाबू? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है। अब देखिए बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आता क्या है? पहले पॉइंट देके लिख लो, ऑल द ओर्स आर मिनरल। पॉइंट देके लिखिए, जितने भी ओर्स हैं, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी मिनरल्स को हम लोग ओर नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी ओर्स क्या कहलाते हैं?